हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग पर्न स्टैक, राइट, विच इज़ पोस्टग्रेस फॉर डेटाबेस, एक्सप्रेस जेएस फॉर बैकएंड, रिएक्ट जेएस फॉर फ्रंट एंड और नोड जेएस। तो देखो यार, किसी भी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए तीन सेगमेंट्स की ज़रूरत होती है मेजरली, जो कि है डेटाबेस, हमारा बैकएंड और हमारा फ्रंट एंड। हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, हम समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर एंड हाउ वी कैन क्रिएट इट। द मेन एम ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हम एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन का बहुत ही बेसिक वर्जन तैयार कर दें। इन अपकमिंग वीडियोस वी विल पुट मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एज वेल, बट अभी हमारा मेन एम ये रहेगा कि लेट्स क्रिएट द बेसिक वर्जन यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नोट्स ऐप जिसमें हम नोट्स ऐड कर पाएंगे, नोट्स डिलीट कर पाएंगे और रीड कर पाएंगे। तो हमारे फ्रंट एंड में नोट्स सारे दिखेंगे एंड लाइक वी विल बी अलाउड टू ऐड नोट्स एज वेल। हमारा जो बैकएंड होगा उसमें तीन एपीआई एंड पॉइंट्स होंगी। अब ये एपीआई एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? ये हमें बेसिकली अलाउ करते हैं कि हम बैकएंड के साथ इंटरैक्ट कर सकें, राइट। तो जैसे कि अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, आई शुड बी एबल टू ऐड समथिंग, आई शुड बी एबल टू डिलीट समथिंग, और मैं नोट्स रीड कर सकूँ, मुझे उसके लिए भी एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, राइट। वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली एपीआईज आर। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई ब्रेक इट डाउन इन एज सिंपल वे एज पॉसिबल। बट अभी आपको ये समझना है कि रिएक्ट जेएस में हमारी सारी चीज़ें दिखेंगी, और हमें ये तीन एपीआई एंड पॉइंट्स आज के इस वीडियो में बनाने हैं। उसके बाद हमारा जो टेबल होगा कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही एक टेबल बनाना है हमें सिंपली, विच इज़ नोट्स। तो um, हम अभी यूज़र टेबल नहीं बना रहे हैं। वी वोंट बी इम्प्लीमेंटिंग साइन अप साइन इन, विच वे ऑथेंटिकेशन हम अपकमिंग वीडियोज़ में बनाएंगे। बट अगेन द मेन एम इज़ कि हमारा एक बेसिक फुल स्टैक एप्लीकेशन तैयार होना चाहिए इस वीडियो में। दैट इज़ द मेन टारगेट दैट वी आर कीपिंग इन माइंड राइट नाउ। तो हमारा एक जो टेबल होगा उसमें आईडी, टाइटल और कंटेंट रहेगा, राइट। सो जो यूज़र है वो कोई भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकता है एंड लाइक वी कैन रीड इट एज वेल। दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। अब यार देखो, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस से। पहले टेबल वगैरह बना लेंगे एंड देन वी विल क्रिएट बैक एंड फाइनली एट द वेरी एंड वी विल क्रिएट फ्रंट एंड, राइट। सो ये बेसिक अप्रोच रहेगा हमारा। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी एस कोड। तो मैं वी एस कोड में प्रोग्राम लिख रहा हूँ, और अगर आपको वी एस कोड यूज़ करना है सो यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम ईयर, राइट। अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स अप टू यू। सेकेंड थिंग इज़ नोड जे एस। नाउ नोड जे एस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ से नोड जे एस को इंस्टॉल कर देना है। वॉट एग्जैक्टली नोड जे एस इज़? आप ऐसा समझ सकते हो कि ये नोड जे एस इज समथिंग विच एक्चुअली अलाउज यू टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट बैक एंड। ऑल्दो ये रिएक्ट में भी यूज़ होता है, बट द बेसिक थिंग इज़ लाइक, या लाइक नोड जे एस इज़ वॉट यू हैव टू इंस्टॉल, राइट। इन दोनों के अलावा एक और चीज़ है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, विच इज़ एन पी एम, विच इज़ नोड पैकेज मैनेजर। तो देखिए यार, जब हमारे पास नोड जेएस है, वी कैन राइट अ लॉट ऑफ कोड इन जावास्क्रिप्ट विच कुड बी अमेजिंग, राइट। और हम उसको शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ और दूसरे लोगों के साथ, एंड काफ़ी सारे लोग बहुत सारे अच्छे फंक्शंस बना सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे लोग कुछ ऐसा कोड लिख सकते हैं विच कुड बी रीयूजेबल, और उसे हम भी यूज़ करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एन है। एन में लोग पैकेजेस बना के अपलोड करते हैं, लाइक वी डाउनलोड पैकेजेस एज वेल फ्रॉम देयर। तो जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है, लाइक यू थिंक कि ये कोड तो रीयूजेबल है, और लाइक एनी वन एल्स कैन ऑल्सो यूज़ इट वाइल क्रिएटिंग देयर प्रोजेक्ट, तो आप उसको एज अ पैकेज यहाँ पे डाल सकते हो। एंड बाकी लोगों ने बहुत सारे पैकेजेस एनपीएम में डाले हैं विच वी विल बी इंस्टॉलिंग फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो हमारी इतनी ये तीन चीज़ें इज़ इनिशियली व्हाट आई थिंक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द डेटाबेस। तो यार, डेटाबेस के लिए हम लोग अगेन पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू माई सीक्वल इज़ वॉट यू कैन अज्यूम एज ऑफ नाउ। और ये सीक्वल लाइक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। सो अभी मैं सर्च करूँगा नियॉन डॉट टेक। सो आपको नियॉन डॉट टेक सर्च करना है, एंड द मोमेंट यू विल गो हियर यू हैव टू सिंपली साइन अप। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको विजिट कर रहे हैं, लाइक यू विल गेट सच काइंड ऑफ इंटरफेस आफ्टर यू लॉग इन, राइट। आपको फ्री टीयर में ही एक डेटाबेस बनाने का ऑप्शन मिलेगा, सो यू कैन जस्ट पुट योर प्रोजेक्ट नेम। तो मैं यहाँ पे सिंपल नोट्स लिख दूंगा, एंड डेटाबेस का नेम मैं नोट्स लिख दूंगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा लिंक मिलेगा। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिंक राइट नाउ, बट आई मे डिलीट इट आफ्टरवर्ड, राइट। तो हो सकता है ये वाला एक्यूरेट लिंक आप वीडियो से कॉपी मत करना, बिकॉज इट माइट नॉट वर्क फॉर यू।
साइन अप करके यार आप अपना खुद का लिंक जो है जनरेट कर लेना। हाँ, तो अब मैं कॉपी करूँगा इसको एंड इसको ही मैं यूज़ करने वाला हूँ, सो इसको बाद में यार यूज़ कर लेंगे। अब हमारा डेटाबेस बन तो गया है बट अभी हमने टेबल नहीं बनाया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप सीक्वल एडिटर में जा सकते हो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। सो टेबल क्रिएट करना इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो कोड है उसमें हमें लिखना है सिंपली क्रिएट टेबल, नेम ऑफ द टेबल। सो नेम ऑफ द टेबल में नोट्स लिखूंगा। उसके बाद हमें कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है, जैसे कि मैं एक आईडी लूँगा और आईडी को मैं इंटीजर बनाना चाहता हूँ, तो मतलब आईडी नेम ऑफ द कॉलम और फिर डेटा टाइप आपको लिखना है कि कौन से टाइप का इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो। आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आता है। इफ़ यू डोंट नो इट्स कम्प्लीटली फाइन, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट या यहाँ पे हमने नेम ऑफ द कॉलम लिखा और उसके बाद हमने डेटा टाइप लिखा। उसके बाद मैं लिखूंगा कि नोट्स का टाइटल हो सकता है जो कि कैरेक्टर्स होंगे, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसे हम वैरकैर भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ वैरकैर। बट यहाँ पे हम एक अपर लिमिट डिफाइन करेंगे कि कितना बड़ा हो सकता है। सो क्योंकि ये टाइटल है वी कैन जस्ट मेक इट 500, आई गेस दैट वुड बी फाइन। और हमारे पास फाइनली होगा कंटेंट, नोट्स के कंटेंट। सो वहाँ पे मैं वैरकैर यूज़ कर सकता हूँ ऑफ लिमिट मे बी 5000 मे बी 1000, आई डोंट नो। तो मैं अभी के लिए 2000 का लिमिट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट करने का कमांड। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अब यार यहाँ पे जो आईडी है ना वो इंटीजर इज़ ऑल गुड, बट मैं इसको वैरकैर करना चाहता हूँ। द रीज़न इज़ कि आई थिंक आई माइट यूज़ लाइक आईडीज इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, और आपको रीज़न पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये सब होने के बाद फाइनली वी कैन एक्चुअली रन दिस प्रोग्राम, तो मैं इसको रन कर लूँगा और या इट इज़ परफेक्ट। तो हमारे पास जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे यार, क्योंकि हमारे डेटाबेस का काम हो गया, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, या ग्रेट। तो अब हम लोग बैकएंड बनाएंगे, तो मैं आ जाऊंगा वीएस कोड में और वीएस कोड में मैं सबसे पहले दो फोल्डर्स बनाऊंगा। सबसे पहले एक बैकएंड फोल्डर बना दूंगा और एक फ्रंट एंड फोल्डर बना दूंगा। बैकएंड फोल्डर के अंदर नहीं, बट इन द सेम पेरेंट फोल्डर हम बना देंगे फ्रंट एंड। अब दोनों फोल्डर हमारे रेडी हो गए हैं, तो सबसे पहले हम बैकएंड में वर्क करने वाले हैं, तो इसलिए मैं बैकएंड में और प्रोग्राम लिखूंगा। सो सबसे पहली बात तो हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यूजली क्या होता है कि इंडेक्स डॉट जे एस इज कंसिडर्ड एज द मेन फाइल। तो जैसे कि इंडेक्स डॉट जे एस हो गया, यहीं से हम लोग मेजरली लाइक कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है, वी कैन यूज़ एन पी एम कमांड विच इज़ एन पी एम init। दैट मीन्स वी वांट टू इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट, अ पैकेज। तो ऑल्दो ये हमारा बैकएंड है, बट इसे हम एक एक पैकेज मान के एन पी एम पे डाल भी सकते हैं। अभी आप ये नोटिस करोगे कि हम एन से खुद बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करेंगे। एन पी एम इनिट करके जैसे आप एंटर करोगे, ये आपसे दो चार सवाल पूछेगा जिसके आप आंसर्स दे सकते हो, जैसे कि पैकेज का नाम क्या होना चाहिए। अच्छा, लाइक पैकेज का नाम वी कैन कीप इट सिंपल नोट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल नोट्स हमें प्रॉम्प्ट दे रहा है, बट वाई, बिकॉज वो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। सो आई जस्ट रियलाइज आई मेड अ मिस्टेक, तो मैं इसे जल्दी से कैंसिल करूँगा। आप देख सकते हो कि अभी मेरा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो सिंपल नोट्स है। तो टर्मिनल में आपको हमेशा दिखेगा कि आप कौन से फोल्डर पे बैठे हो, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें अगर आप एल एस टाइप करते हो तो आपको लिस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टरीज मिल जाएंगी। जैसे कि सिंपल नोट्स के अंदर हमारे पास बैक एंड है और हमारे पास फ्रंट एंड है। तो मैं सी डी विच मीन्स चेंज डायरेक्टरी में अंदर जाना चाहूँगा बैकएंड के, तो मैं लिखूँगा बैकएंड। इससे होगा ये कि अब जो भी मैं कमांड्स लिखूँगा वो सारे बैकएंड में एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपको पूरा टर्मिनल को क्लियर करना है, यू कैन जस्ट राइट सी एल एस विच मीन्स क्लियर। एंड अब मैं लिखूँगा एन पी एम इनिट अगेन। तो अगेन मैं आपको बता दूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि पहली बार जब मैं एन पी एम इनिट लिख रहा था तो जो प्रोजेक्ट इनिशलाइज हो रहा था वो पेरेंट डायरेक्टरी में हो रहा था, बट आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ बैकएंड, राइट। तो मैं बैकएंड फोल्डर के अंदर आके एन पी एम इनिट कमांड चलाऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कमांड कहाँ रन कर रहे हो। द मोमेंट आई हिट एंटर, इस बार आप देखोगे कि जो डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम है वो बैकएंड है और मैं डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम ही रहने दूंगा। वी डोंट नीड टू चेंज इट। वर्जन, डिस्क्रिप्शन, आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों को एम्प्टी रख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ऑथर चाहे तो आप अपना नाम डाल सकते हो। एंड फाइनली आपसे कंफर्मेशन लेगा, यस करो एंड दैट्स इट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे लाइक डिस्क्रिप्शन आ गया, काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन आ गया लाइक प्रोजेक्ट का, विच इज़ पैकेज डॉट जेसन, राइट। सो इट सिंपली मीन्स दैट आर होल बैक एंड इज नथिंग बट अ पैकेज, राइट। और उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मेजर इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे है।
अब जो index.js है वो मेन फाइल है, सो यहाँ से हम जो है प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग which is Express.js, राइट, क्योंकि हम लोग बैकएंड बनाने वाले हैं Express.js में, एंड Express.js इज़ नॉट द पार्ट ऑफ Node.js. अब देखो, Node.js इज़ द मेन थिंग विच वी आर यूजिंग इन ऑर्डर टू डू द होल थिंग, बट Node.js का यूज़ करते हुए किसी ने Express.js बनाया, जिसे उसने npm पे डाल दिया. सो अगर आप Express.js सर्च करते हो, यू विल गेट टू सी दैट Express.js इज प्रेजेंट राइट हियर, यहाँ पे. तो दिस मीन्स दैट कि एक्सप्रेस एक सिर्फ पैकेज है जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम दी npm, और Node.js तो हमने खुद डाउनलोड किया है. तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और सबसे पहले ये लिखूँगा कि मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो मैं लिखूँगा npm. नाउ अगेन npm इज़ नोड पैकेज मैनेजर, राइट. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि npm अगर वेबसाइट की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे पैकेजेस ऑलरेडी हैं, बट ये npm जो कमांड है, this can help you to add a lot of packages, download, delete packages, handle all the packages, right. तो npm कमांड का यूज़ करके हम कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैकेज रिमूव कर सकते हैं, पैकेजेस को अपडेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. बट अभी मैं क्या करना चाहूँगा, लिखूँगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस. अब मैं एक्सप्रेस को क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस का ही तो यूज़ करेंगे हम बैकएंड बनाने के लिए. सो आई विल हिट एंटर, और जैसे ही मैं ये करूँगा, बैकएंड फ़ोल्डर पे ध्यान देना, अभी अचानक से कुछ फाइल्स आ जाएँगी, जैसे नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर आ गया. व्हाट इज़ नोड मॉड्यूल्स? अब देखो, ये जो एक्सप्रेस हमने डाउनलोड किया ना, ये तो खुद ही लाइक बन एक फ़ाइल ही है, लाइक समवन हैज़ रिटन इट, ये कोड है. और जितनी भी चीज़ें हम npm से डाउनलोड करते हैं वो नोड मॉड्यूल्स में ऑटोमैटिकली आ जाते हैं. इसका रीज़न ये होता है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ npm में ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसे शेयर ही नहीं करते हैं कहीं पे भी. तो उसको हम एक सेपरेट फ़ोल्डर में रख देते हैं, विच इज़ लाइक क्वाइट बेनिफिशियल, कि भाई हाँ, ये चीज़ तो वहाँ पे मिल जाएगी हमें npm में. तो नोड मॉड्यूल्स इज़ एवरीथिंग दैट यू डाउनलोड फ्रॉम दी npm. अब हमें क्या करना है, index.js से प्रोग्राम स्टार्ट करना है. तो मैं स्टार्ट करूँगा पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करके. तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस. ये एक वे है हाउ यू कैन इम्पोर्ट द थिंग्स. तो मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया. अब मैं थोड़ा आपको बैकएंड के बारे में बहुत जल्दी से एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा. होता ये है कि जैसे कि आपका ये बैकएंड है, राइट. तो यूजुअली ये बैकएंड इंटरैक्ट करता है डेटाबेस के साथ, और इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिटर्न करता है फ्रंट एंड में इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल. अब कौन सी जेसन फाइल रिटर्न करनी है, लाइक मुझे नोट्स चाहिए, मुझे नोट्स ऐड करने हैं, या फिर मुझे नोट्स को डिलीट करना है, मुझे क्या करना है, दैट इज़ डिसाइडेड बाई API एंड पॉइंट. अब इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ बैकएंड इज़ बेसिकली एन ऐप, और इस ऐप के पास ये सारी काबिलियत हैं, लाइक ऐप कैन डू ऐड, डिलीट एंड नोट्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंड पॉइंट्स, राइट, API एंड पॉइंट्स. अब मेन चीज़ ये है कि हमें ये ऐप बनाना है, और इंटरेस्टिंगली Express.js हमें यही ऐप बना के बहुत ही आसानी से दे देता है. एंड इसकी मदद से हम इन API एंड पॉइंट्स को भी बहुत ही आसानी से बना देते हैं. सो वी वॉन्ट एन ऐप विच कैन गिव अस दीज API एंड पॉइंट्स. एक्चुअली ये हमें API एंड पॉइंट्स दे नहीं देगा, लाइक हम ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इनको. तो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दिस पार्ट, क्योंकि एक बार हमारे पास API एंड पॉइंट्स आ गए, सो दिस फ्रंट एंड विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ द बैक एंड वेरी इजीली. मैं आपको सारी चीज़ें अभी बताऊंगा. इफ़ यू गॉट इवन द बेसिक आइडिया, अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन. तो लेट्स गेट बैक टू द VS कोड अगेन, और मैं बोलूँगा कि हे मुझे तो ऐप चाहिए, ऑल्दो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ऐप ही सेलेक्ट करूँगा, राइट. दैट्स द बेसिक कन्वेंशन. एक और चीज़, आप कोशिश ये करें कि आप एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो करें, राइट. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्रेस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ से चीज़ें लें वेन एवर यू नीड, राइट. क्योंकि लेट्स से आप एक्सप्रेस का कोई भी ऐप बनाना चाहते हो, लाइक यू फॉरगॉट लाइक हाउ वी वांट टू स्टार्ट, हाउ 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 वी हैव टू स्टार्ट. तो आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करिए. आपको सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगा, एंड देन यू कैन गेट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम राइट हियर. अभी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं. लेट्स गेट बैक टू द VS कोड, और हम लोग लिखेंगे कॉन्स्टेंट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस. अभी जो एक्सप्रेस है वो ऑटोमेटिकली हमें एक ऐप दे देगा, जिसकी मदद से हम एंड पॉइंट्स बहुत ही आसानी से बना पाएंगे. लेकिन आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इवन मोर, और इसे मैं थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहता हूँ. तो सबसे पहले यार देखो, इनमें से हम कोई भी एंड पॉइंट बनाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
जैसे हमने डिसाइड किया कि हमारे पास ऐड, डिलीट और नोट्स होने वाले हैं, इनमें से कौन सा एंड पॉइंट हम पहले बनाएं? वेल, मैं नोट्स एंड पॉइंट पहले बनाने वाला हूँ, राइट? बट पहले मैं कोई भी एंड पॉइंट बनाऊँ, देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ, एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट दैट यू कैन मेक। आप खुद सोचिए, लाइक ये जो नोट्स का एंड पॉइंट जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि लाइक वी विल क्रिएट नोट्स एंड पॉइंट, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। डिलीट एंड पॉइंट हम की मदद से हमें इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, एंड ऐड की मदद से हमें ऐड करना है। एक चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये स्लैश ऐड नोट भी हो सकता है, कि हम लोग लिख कुछ भी सकते हैं यहाँ पे। हम चाहें तो ये स्लैश डिलीट नोट भी हो सकता है, ये स्लैश डी भी हो सकता है। बट मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे नॉर्मल नाम रखा है, विच इज़ ऐड एंड डिलीट। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द एंड पॉइंट नेम विच इज़ राइट हियर। ये कुछ भी हो सकता है, बट या ऑफ कोर्स मीनिंगफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें तो हैं, लेकिन होता ये है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग एक टाइप का रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज गेट रिक्वेस्ट। सो इसका मतलब है कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इफ़ वी वांट टू डिलीट समथिंग, देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट विच इज़ नोन एज डिलीट। तो हम लोग डिलीट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ ऐड करना है तो हम लोग यूजली पोस्ट का यूज़ करते हैं। अगर आपको अपडेट भी करना है तो हम पुट टाइप के रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट दैट यू कैन मेक। अच्छा, तो अब हम लोग बैकएंड में कैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी दैट। एक्सप्रेस ने बहुत ही चीज़ें आसान की हैं, लेकिन हम डायरेक्टली कोई भी एंड पॉइंट बनाएं उसके पहले मैं एक बेसिक सा फंक्शन बनाऊंगा। तो अज्यूम करते हैं कि आपको नोट्स रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा। लेट्स कॉल इट एज फंक्शन, एंड लेट्स से फंक्शन का नाम है हमारा, आई एम नॉट श्योर कि अगर आप लाइक इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ एरो फंक्शंस और नॉट, बट यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन गेट नोट्स। अब मैंने गेट नोट्स फंक्शन बना दिया और ये रिटर्न करेगा नथिंग। सो आई से लाइक रिटर्न देयर इज़ नो नोट्स एट ऑल, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो नो और नथिंग, क्योंकि हमारे पास अभी कोई नोट्स नहीं है। तो हमने एक फंक्शन बनाया जो रिटर्न करता है नथिंग। उसके बाद अगर मेरे पास एक फंक्शन है गेट नोट्स, मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट भी करता हूँ, विच कुड बी लाइक पैरामीटर्स। मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बट जब भी मुझे कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा, राइट, व्हाट एग्जैक्टली दे लाइक व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे वांट, हमेशा ये चीज़ हो सकता है कि वो गेट रिक्वेस्ट के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंड करें, राइट? तो उसे हम लोग एक रिक्वेस्ट पैरामीटर में स्टोर कर लेते हैं। और जब भी हम कोई चीज़ रिस्पॉन्स में देते हैं, वो चीज़ हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है जो कि क्लाइंट के द्वारा आता है। लाइक तो अगर कोई भी बेसिकली क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रंट एंड से हमें एक रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसके साथ रिक्वेस्ट के साथ वो हमको इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है विच विल बी स्टोर्ड इन रिक्वेस्ट। और आप बोलोगे लाइक कैसी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है? तो देखो यार, हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि ऐड में हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि अब अगर आप बोल रहे हो लाइक हे यू वांट टू ऐड द नोट्स, तो आपको उसके साथ नोट्स को तो सेंड करना पड़ेगा, राइट, विच वी कैन सेंड थ्रू बॉडी। तो लाइक अलग अलग तरीके होते हैं जहाँ से जिसकी मदद से हम लोग इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट में होती है। और जब हम रिस्पॉन्स देने वाले होते हैं, सो ऑलरेडी रिस्पॉन्स का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो वो चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर उस रिस्पॉन्स में हम कुछ एडिशनली डालना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न नथिंग, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल फंक्शन। बट अगर मुझे रिस्पॉन्स जहाँ से रिक्वेस्ट आई है वहाँ पे सेंड करना है, तो आई विल राइट रिस्पॉन्स डॉट सेंड और रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब डिफरेंस क्या है? अगर मैं सेंड लिखता हूँ, आई कैन राइट समथिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यूजली हम जेसन का यूज़ करते हैं। जेसन मतलब हम एक लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज सेंड करना चाहते हैं। सो आई विल राइट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोट्स, जो कि मैं लिख दूंगा एम्प्टी। सो मैंने बस स्क्वायर ब्रैकेट्स कर दिए हैं, इसका मतलब कि नोट्स हैं ही नहीं अभी। अब इतनी चीज़ें तो हमने कर दी हैं, राइट? तो मैं लिख दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है। ऑल राइट।
सो अगेन टू समराइज द थिंग वन मोर टाइम, हमने क्या किया, एक गेट नोट्स फंक्शन बनाया जो कि लेता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में होती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं। रिस्पॉन्स एक प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जो हमें एज अ रिस्पॉन्स देना पड़ता है, बट उसमें हम कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन अगर आप लिखते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी विच विल बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा। अब मैंने ये फंक्शन तो बना दिया, लेकिन हाउ दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ऐप की मदद से मैं एक एंड पॉइंट बनाऊंगा। जैसे कि ऐप डॉट, मैं बोलूँगा कि मुझे एक गेट का एंड पॉइंट बनाना है। जैसे कि कोई भी यूज़र अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है फ्रॉम दी बैक एंड, सो वो गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करेगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एंड पॉइंट का नाम होगा नोट्स। अब ये कुछ भी हो सकता है। और जब भी यूज़र नोट्स के एंड पॉइंट पे एक कॉल करेगा, देन व्हाट फंक्शन डू वी वांट टू कॉल, वी वांट टू कॉल गेट नोट्स फंक्शन। तो दिस इज़ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर कोई स्लैश नोट्स पे रिक्वेस्ट मारता है तो दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्स दैट विल बी रिटर्न्ड। ग्रेट। अभी इतनी चीज़ें तो हो गई हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सो ये चीज़ सही से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो ऐप है ना, वो अभी this app is not listening to anyone. So if we want to make the request and we want our app to listen continuously to the request कि कोई notes request आया है, we need to make sure that our app is listening. So we will write app dot listen and यहाँ पे हमें एक पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना होता है कि लाइक कौन से पोर्ट में ये रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है। सो हियर वी कैन टेक अ वेरी कॉमन पोर्ट 3000 और वी कैन टेक समथिंग लाइक 8080। It's up to you. You can take any port would be fine. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने पूरा एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम लिख दिया है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें बैकएंड ही फोल्डर में कमांड लिखना है विच वुड बी नोड, लेट मी कैंसिल दिस, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। द रीज़न हमारे पास कोई आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा, बट हमारे पास कोई एरर भी नहीं आया। इट सिंपली मीन्स दैट इट इज़ वर्किंग राइट नाउ। अब मैं टेस्ट कैसे करूं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अब देखो यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो, थंडर क्लाइंट। और ये थंडर क्लाइंट में क्या कर सकते हो, आप इस एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि लाइक थिंक अबाउट इट, आपने पहले पूरी एंड पॉइंट्स बना दी, फिर आप फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट किए। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यू हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम बैक एंड में या फ्रंट एंड में है। एंड दिस इज़ अ वेरी, इट वुड बी वेरी लॉन्ग टू क्रिएट द बैक एंड देन मेक द कंफर्मेशंस यूजिंग फ्रंट एंड। तो हम यूजली क्या करते हैं, जब बैकएंड हम बनाते हैं, सो एट द सेम टाइम वी यूज लाइक इन एनी पर्टिकुलर ऐप टू टेस्ट द एपीआई। वन ऑफ देम इज लाइक थंडर क्लाइंट, जो हम लोग वी एस कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो, सो यू कैन जस्ट गो टू एक्सटेंशंस एंड इंस्टॉल थंडर क्लाइंट। अगर आप वी एस कोड यूज़ नहीं कर रहे हो, सो यू कैन यूज़ समथिंग नोन एज पोस्टमैन। तो आप पोस्टमैन को इंस्टॉल कर सकते हो और पोस्टमैन में आप अगेन लाइक सेम चीज़ें कर सकते हो। अभी के लिए मैं थंडर क्लाइंट यूज़ करूँगा। सो लेट मी गेट बैक टू थंडर क्लाइंट। और यहाँ पे थंडर क्लाइंट में हम क्या करेंगे, हम सिंपली लेट मी क्लियर दिस होल थिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा एपीआई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करूँगा कहाँ पे। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट में रन होगा और हमें पोर्ट नंबर भी पता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा HTTP और मैं यहाँ पे लिख दूंगा :/ लोकल होस्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट में रन होगा। और पोर्ट नंबर इज़ गोइंग टू बी आई थिंक 8080 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी सी अगेन। और उसके बाद मुझे क्या करना है, /notes डाल देना है। तो ये हमारा एंड पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया विच इज़ नोट्स, बट यहाँ पे कोई नोट्स नहीं है। वॉट एक्चुअली हैपेंड, वेल जो हमारा पूरा ऐप है वो यहाँ पे होस्टेड है, मतलब अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे चल रहा है। उसके पास एक एंड पॉइंट है नोट्स। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट किया, इट गोज़ राइट हियर। बिकॉज हमने गेट रिक्वेस्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इट विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। क्योंकि हमने /notes लिखा हुआ है, इट विल कॉल दिस फंक्शन एंड ये जो फंक्शन है यहाँ पे डिफाइंड है, तो ये रन होगा। अब होता ये है कि आप अलग से फंक्शन बनाओगे एंड उसके बाद जो है अलग से फंक्शन बनाने के बाद
उसे कॉल करोगे। इससे अच्छा, क्योंकि हम ये फंक्शन कहीं और यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम इस पूरे फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि एक काम करते हैं, लेट्स टेक दिस होल थिंग एंड राइट इट डायरेक्टली हियर। अब मैंने क्या किया, फंक्शन को डायरेक्टली यहीं लिख दिया। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डायरेक्टली लिख दिया, आई डोंट नीड एनी नेम हियर। तो ये जो फंक्शन है वो एनोनिमस हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या है, गेट नोट्स को हटा दूंगा और मैं सिर्फ लिख सकता हूँ फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रिक्वेस्ट स्लैश नोट्स पे आती है, जस्ट कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। अभी एक एनोनिमस फंक्शन की तरह हो गया, एंड इट इज़ एक्चुअली ग्रेट, क्योंकि जो पूरी चीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा सही लग रही है। लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे अगेन टेस्ट करना है कि चीज़ें सही या नहीं, मैं इसको स्टॉप करूँगा और फिर से मुझे लिखना पड़ेगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। यू कैन सी दैट कि जब भी मैं कोई चेंजेस अप्लाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास एक्सटर्नल पैकेज होता है जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स मोर बेटर। बट लेट्स सी इफ़ इट इज़ स्टिल वर्किंग। अगर मैंने सेंड किया तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ दिस वन मोर थिंग। पहली बात तो कि ये एक प्रॉब्लम है कि लाइक इफ़ आई मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, ये रियल टाइम में अपडेट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऐप डॉट पोस्ट, मैं कोई एक नई चीज़ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लैश ऐड। अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ ऐड करने के बाद भी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया है, लाइक इट इज़ नॉट गेटिंग अपडेटेड एट ऑल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो रियल टाइम में हमारे बैकएंड को अपडेट करता रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। मैं सबसे पहले इसे कैंसिल कर देता हूँ एंड मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल नोडमॉन। अब ये नोडमॉन क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू कंटिन्यूसली रन द बैकएंड, लाइक अपडेट इट कंटिन्यूसली। आप कोई भी चेंजेस करोगे ये अपडेटेड बैकएंड को रन करता जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो गया, यू गॉट द कंफर्मेशन एज वेल, लाइक स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस। एक और चीज़, यहाँ पे तो हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, बट व्हाट इफ वी वांट वन मोर कंफर्मेशन। तो जैसे जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, एकदम एकदम सेम तरीके से हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, जस्ट आफ्टर स्पेसिफाइंग द पोर्ट नंबर। जैसे ही आप एक पोर्ट नंबर को यहाँ स्पेसिफाई करते हो, आई थिंक दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे ही आप पोर्ट नंबर को यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो, एक सेकेंड मुझे पूरा फंक्शन लेने दो। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, दिस इज़ द ओपनिंग, दिस इज़ द क्लोजिंग, इसमें इस पूरी चीज़ को लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी हम एक फंक्शन डाल सकते हैं जहाँ से हम कुछ रिटर्न तो नहीं करेंगे, मैं सिर्फ लिखूँगा कंसोल लॉग ऐप वर्किंग, सिंपल सा, जस्ट एक कंफर्मेशन की चीज़ें काम कर रही हैं। और इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होगा जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अब हमारा ऐप तो वर्क हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी गॉट द कंफर्मेशन एज वेल। और अगर मैं रिक्वेस्ट में जाके सेंड करता हूँ तो हमें कोई भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं, बट सून वी आर गोइंग टू क्रिएट एपीआई इन ऑर्डर टू पुट द थिंग्स इन आर डेटाबेस एंड गेट द नोट्स। अब ऑल्दो डेफिनेटली हमें नोट्स मिल ही नहीं सकते until वी ऐड समथिंग इन द डेटाबेस। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐप डॉट पोस्ट एपीआई बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लैश ऐड। अब यार स्लैश ऐड की जगह आप स्लैश ऐड नोड भी लिख सकते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू। अब यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना के फिर उसका नाम मेंशन करने से अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक फंक्शन बना दूँ, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लॉजिक लिखूँगा जो इन्फॉर्मेशन को हमारे डेटाबेस में ऐड करेगा। बट वेट अ सेकेंड, उसके पहले मुझे ये जानना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन। कि अगर यहाँ से कोई एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो हाउ आई विल गेट द इन्फॉर्मेशन राइट हियर, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी होती है, क्वेरी होती है, यूआरएल होते हैं, हेडर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को थ्रू बॉडी सेंड करेंगे, तो मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, इट विल कंटेन अ बंच ऑफ थिंग्स। हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कुछ मत करो, बस लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे मैं सिर्फ प्रिंट करूँगा डायरेक्टली, लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ समवन इज़ गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट टू स्लैश ऐप स्लैश ऐड, तो रिक्वेस्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें बॉडी भी एक चीज़ है, राइट, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग दैट। अगेन ये कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, सो इट्स बेटर टू राइट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड हियर आई विल से लाइक इन्फॉर्मेशन एडेड फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेजेस
नोट एडेड. नाउ लेट्स सी इफ इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट. आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, हमारा जो सर्वर है ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है. सो वी डोंट नीड टू डू इट मैनुअली एनी मोर. अब यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट तो तैयार है. एज यू कैन सी दैट वी आर सेंडिंग अ मैसेज नोट एडेड, बट लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नई रिक्वेस्ट बना लूँगा. सेम चीज़ ही लूँगा यहाँ से, क्योंकि एंड पॉइंट बहुत ही सिमिलर होने वाला है, लाइक एंटायर URL. यहाँ पे स्लैश नोट्स की जगह स्लैश ऐड लिख दूंगा. बट ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाला है. अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम करने वाले हैं. अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ अभी, तो यू कैन सी दैट इट सेज नोट एडेड. बट इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें हमारे बैकएंड में प्रिंट क्या हुआ है, यू कैन सी दैट इट सेज अनडिफाइंड, क्योंकि हमने कोई इन्फॉर्मेशन बॉडी के थ्रू पास ही नहीं किया. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पास करूँगा इन्फॉर्मेशन थ्रू बॉडी. तो जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली ट्रांसफ़र द इन्फॉर्मेशन थ्रू बॉडी. अगर आप ऐसा सोचने के लिए, जब हम लोग फ्रंट एंड में लॉजिक लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी विल बी पासिंग इन्फॉर्मेशन देन, वेल उसका भी एक तरीका होता है विच वी आर गोइंग टू कवर सून. बट अभी API टेस्टिंग के दौरान आप वेदर यू यूज़ पोस्टमैन और लाइक थंडर क्लाइंट, आपको हमेशा एक सेक्शन मिलेगा बॉडी जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हो. अब यहाँ पे मैं पास 3 चीज़ें करूँगा. सबसे पहले तो आईडी हो गई हमारी. मैं लिख दूँगा आईडी है हमारी फर्स्ट. अब मैंने आईडी को स्ट्रिंग बनाया, तो मैं ऑफकोर्स ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास कर सकता हूँ. फिर हमारा टाइटल है. टाइटल में मैं लिखूँगा फर्स्ट नोट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन. तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा बेसिक डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स ट्राई दिस, बेसिक डिस्क्रिप्शन. अब हमारे पास इतनी चीज़ें हो गई. अब अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए. बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे, अभी भी हमारे पास अनडिफाइंड एज आउटपुट आ रहा है, जबकि हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पास की है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जेसन फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता जो हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा है. तो इसके लिए आपको एक मिडल वेयर का यूज़ करना पड़ता है. व्हाट इज़ मिडल वेयर? मिडल वेयर इन सिंपल वर्ड्स, बिफोर एनी रिक्वेस्ट कम टू दिस स्लैश ऐड, लाइक बिफोर दिस फंक्शन गेट एग्जीक्यूटेड, हमें बीच में कोई चीज़ रन करनी है इन ऑर्डर टू डू सर्टेन थिंग. यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बॉडी के इन्फो मैं चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को रीड कर सकूँ. उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ लिखना पड़ेगा, एंड आप लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन. इससे होगा ये कि अब आप जितनी भी बॉडी में इंफॉर्मेशन भेजोगे, वो ये चीज़ रीड कर पाएगा, राइट? और हम उसे डिस्प्ले करा पाएंगे. लेट्स मेक अ न्यू रिक्वेस्ट नाउ, सेंड. और आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन. ये एक मिडल वेयर है. वी विल स्टडी अबाउट इट इवन मोर इन अपकमिंग सेशंस. बट अभी के लिए आपको ये चीज़ लिख देना, इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी. इतनी चीज़ होने के बाद हमें अब क्या करना है, अब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में डेटाबेस में ऐड करनी है, राइट? क्योंकि हमारे पास यहाँ तक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो आ गया. तो एक काम करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हम लोग लिख सकते हैं कॉन्स्ट नोट इक्वल्स टू, और हमने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया विच इज़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. अब ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस नोट का हम करें क्या? इस नोट को हम लोग डेटाबेस में ऐड करेंगे. नाउ हियर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस बैकएंड टू द डेटाबेस. अब प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ. आपको जाना है अपने नियॉन DB में. तो मैं चला जाऊँगा यहाँ पे, और जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था, आपको अगर आप डैशबोर्ड में जाते हैं, यू विल गेट अ लिंक राइट हियर. जस्ट कॉपी दिस लिंक. अब देखो, बिफोर वी डू एनीथिंग, हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं कैसे मैं npm का यूज़ करके बार बार पैकेज को डाउनलोड कर रहा हूँ. इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लें कि व्हाट एग्जैक्टली npm इज़, राइट? तो npm में एक postgres का पैकेज है विच इज़ pg, वो हम इंस्टॉल करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सर्वर रन हो रहा है इस टर्मिनल में. तो मैं एक नया टर्मिनल बनाऊंगा आइदर बाय क्लिकिंग हियर न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आपके सारे टर्मिनल्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा पैकेज रन हो रहा हमारा बैकएंड रन हो रहा है. और यहाँ पे जो है मैं एक नया कमांड लिख पाऊँगा. तो मैं लिखूँगा npm install pg विच इज़ postgres. ये हमें हेल्प करेगा टू कनेक्ट टू दी डेटाबेस, राइट? बहुत ही ईजी तरीके से. अब मैं क्या करूँगा, फिर से हमारे index.js में आऊँगा, और यहाँ पे मैं पूरा लॉजिक लिखने वाला हूँ. तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू. तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, और सबसे पहले कोई चीज़ हमें इंपोर्ट करनी होगी, एंड जो हमें इंपोर्ट करना है वो है हमारा क्लाइंट. सो कॉन्स्ट मैं लिखूँगा क्लाइंट इक्वल्स टू रिक्वायर पीजी. अब यहाँ से हमने क्या किया, हमारे क्लाइंट को जो है इंपोर्ट कर लिया. ये क्लाइंट जो है ना, हमें हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू गेट कनेक्टेड टू आवर डेटाबेस, जो कि यहाँ पे है, राइट?
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। हम कैसे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, लेट्स डू इट राइट हियर। हमें सिंपली एक लॉजिक लिखना है जहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू क्लाइंट, और जैसे ही मैं लिखता हूँ न्यू क्लाइंट, यहाँ पे मुझे ये यूआरएल को पेस्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, इस यूआरएल को मैं पेस्ट कर दूंगा। ये चीज़ करने के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं कनेक्ट करूँगा क्लाइंट से, मैं लिखूँगा क्लाइंट डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फाइनली अपने क्वेरी को रन कर दूंगा। बट कौन सी क्वेरी मुझे रन करनी है, हमें एक टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए क्वेरी रन करनी पड़ेगी, वे विच इज़ लाइक इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर जो भी कॉलम्स की वैल्यू है वो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, क्वेरी को जल्दी से लिख देता हूँ कि हमारा ऐड क्वेरी क्या होने वाला है। सो ऐड नोट क्वेरी होगा क्या, तो मैं लिखूँगा इट विल बी ऐड सॉरी इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल इज़ नोट्स एज फार एज आई रिमेंबर। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल्स में जाऊँ तो हमारे पास नोट्स ही एक ऐसा टेबल है जिससे हम इंटरैक्ट करने वाले हैं। सो इंसर्ट इनटू नोट्स व्हाट आर वैल्यूज़, तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू नोट, हमें आईडी ऐड करनी है, हमें टाइटल ऐड करना है, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं कंटेंट ऐड करना है। दीज आर दी थिंग्स दैट वी हैव टू ऐड। और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यूज़, सो इंसर्ट इनटू नोट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होंगी, चलिए हम वो जल्दी से स्पेसिफाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होने वाली है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ना $1 $2 और $3 ये प्लेस होल्डर्स जैसे एक्ट करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू नोट, हमें आईडी टाइटल और कंटेंट ऐड करना है, और वो हम बताएंगे कि क्या ऐड करना है। 3 चीज़ें हैं, वो वैल्यूज़ को मैंने क्या किया है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। द रीज़न वाई वी डू दिस इज़ टू प्रिवेंट सीक्वल इंजेक्शन, ठीक है। तो ताकि यहाँ पे एक एक तरीका होता है जिससे कि हम लोग एज एन इनपुट दे के क्वेरीज को रन कर सकते हैं, एंड जो कि हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लेस होल्डर की वैल्यूज़ रखी हैं। इसका मतलब मुझे आईडी टाइटल और कंटेंट ऐड करना है, बट वी आर गोइंग टू टेल व्हाट दोज वैल्यूज़ आर। अच्छा, वो वैल्यूज़ क्या है, मैं वो जल्दी से स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए मैं एक एरे बनाऊंगा, और मैं लिखूंगा वैल्यूज़ आर नोट डॉट आई डी, नोट डॉट टाइटल, और फाइनली नोट डॉट कंटेंट। सो दीज आर दी वैल्यूज़। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या मैं कंटेंट ही पास कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे कंटेंट लिखना होगा, क्योंकि वो चीज़ ही हम लोग पास कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ बना दिया। अब मुझे क्या करना है ना, इस क्वेरी को रन करना है ऑन क्लाइंट। तो मैं लिखूँगा कि क्लाइंट डॉट क्वेरी, और इसमें लिख दूंगा कि मैं ऐड नोट क्वेरी को रन करना चाहता हूँ, और ये वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इनको इनकी जगह दे दो, ये वाली, राइट। नाउ ये अगर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली परफेक्टली वर्क की, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, एंड इट सिंपली मीन्स दैट कि हमारा जो ऐड एंड पॉइंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट्स गेट बैक टू नोड, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिल वी डिडंट रियली गॉट एनी एरर एंड एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं सेंड करूँगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया नोट एडेड विदाउट एनी इशू। बट यहाँ पे मेरे पास एक एरर भी आ गया, इट सेज नोट डज नॉट एग्जिस्ट, रिलेशन नोट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं। तो मैं जल्दी से बैकएंड में आऊँगा, देखूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मैं जब लिख रहा हूँ क्लाइंट डॉट कनेक्ट, इट विल टेक सम टाइम, तो मुझे यहाँ पे अवेट लिखना होगा। सो अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट। अब क्योंकि मैंने यहाँ अवेट लिखा है, अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एसिंक्रोनस नेचर क्या ही है। होता ये है कि जब भी हम लोग कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें टाइम लगता है, सो जावास्क्रिप्ट लाइक वेट्स फॉर नथिंग। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है, इट विल जंप ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड इट विल ट्राई टू रन क्लाइंट डॉट क्वेरी, बट क्लाइंट तो अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ है, सो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम। तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ऑलवेज अवेट फॉर एनीथिंग विच माइट टेक टाइम, जैसे कि क्लाइंट डॉट कनेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट। बट इससे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं यहाँ पे अवेट लिख रहा हूँ, दिस कैन मेक आवर एंटायर प्रोग्राम गेट स्टक। इसलिए मैं इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाऊंगा। सो मैं लिखूंगा एसिंक फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि दिस फंक्शन कैन रन पैरेलली नाउ। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो लाइन नंबर 13 पे वेट कर सकता है वेन एवर क्लाइंट डॉट कनेक्ट टेक्स टाइम। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, जब मैं क्लाइंट डॉट क्वेरी को रन कर रहा हूँ, इट माइट टेक टाइम टू गेट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे लिखूंगा अवेट क्लाइंट डॉट क्वेरी। तो अब मैं फिर से जाऊँगा और देखूंगा कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। एक बार मैं डेटाबेस को भी देख लेता हूँ,
वी हैव समथिंग और नॉट. वी डोंट हैव एनी नोट्स एट ऑल. यहाँ पे इंसर्ट इनटू हमें नोट्स लिखना होगा, वो हमारा लास्ट टाइम एरर आया था. नाउ लेट्स सी. मैं यहाँ पे आऊँगा, न्यू रिक्वेस्ट, और इस बार सेंड करूँगा. इट विल टेक सम टाइम दिस टाइम बिकॉज अवेट है. इट्स इज नोट एडेड. लेट्स गेट बैक टू आर डेटा बेस एंड सी इट इफ इट हैज़ बीन एडेड और नॉट. तो मैं सिंपली रिफ्रेश कर दूंगा पेज को, और अगर मैं नोट्स पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल पे इंसर्ट हो गई. और हमने एक बहुत ही मेजर चंक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कि हमने रिक्वेस्ट किया थ्रू एपीआई दैट गोज टू द बैकएंड, और वहाँ बैकएंड से हमारे डेटाबेस में जो है इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई. अगर आपने यहाँ तक चीज़ें कर ली हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज डन. वी हैव एक्सप्लोर्ड बैकएंड एंड डेटाबेस कलेक्टिवली लाइक टुगेदर. अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें नोट्स को फिच करना है. सो आफ्टर एडिंग नोट्स वी वांट टू फिच द नोट्स, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई विल वर्क विद दिस. तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगा. मुझे क्लाइंट से कनेक्ट होना पड़ेगा, एंड देन आई विल कनेक्ट, देन आई विल रन अ क्वेरी, एंड क्वेरी रन करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा. सो यू कैन सी दैट आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट हियर. तो मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ. बट आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ रिपीट हो रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ये चीज़ रिपीट हो रही है. इसको मैं एक फंक्शन में भी रैप कर सकता हूँ. जैसे कि यहाँ पे जो है मैं एक फंक्शन बना दूंगा, एंड इस फंक्शन को हम एक डिफरेंट फाइल में भी रख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं इसी फाइल में बना रहा हूँ. मैं लिखूंगा फंक्शन गेट क्लाइंट. ये क्या करेगा, हमें एक क्लाइंट प्रोवाइड करेगा जो कि कुछ नहीं है, यही चीज़ है जो कि मैं लिखने वाला हूँ. सो मैं इस पूरी चीज़ को ले लूँगा, यहाँ से इसको यहाँ रख दूँगा. एक बार ये चीज़ मेंशन करने के बाद अब देख सकते हो कि अवेट अगेन हाईलाइट हो रहा है. सो मुझे इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा. सो एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे क्लाइंट से कनेक्ट करने के बाद आई विल रिटर्न द क्लाइंट. तो यहाँ पे मैं रिटर्न क्लाइंट कर दूंगा. ऑलराइट. तो यहाँ पे हमारा इतना चीज़ हो चुका है. अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मुझे यहाँ पे सिंपली एक चीज़ करनी है, और वो ये है कि मैं सिंपली लिख सकता हूँ कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स अवेट गेट क्लाइंट. तो यहाँ पे अब मुझे बहुत ही चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. और सेम चीज़ ये है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं इस फंक्शन के अंदर जब मैं नोट्स को फेच करना चाहता हूँ, मैं सिंपली लिख सकता हूँ कांस्टेंट क्लाइंट इक्वल्स टू गेट क्लाइंट अवेट गेट क्लाइंट. राइटिंग अवेट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है दैट इज़ एसिंक्रोनस फंक्शन एंड इट माइट टेक टाइम. अब अगर यहाँ पे मैंने अवेट लिखा है तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ पे इसको एसिंक बनाना पड़ेगा. तो एसिंक सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने कर दिया. सो एवरीथिंग इज़ प्रॉपर नाउ. तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है गेट क्लाइंट, और उसके बाद हमारे पास बैकएंड है विच इज़ स्लैश ऐड, और ये ऐड कर रहा है. सो दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है स्लैश नोट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लाइंट है, जो हम क्लाइंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एंड नाउ वी वांट टू रन द क्वेरी. मैं एक बहुत ही सिंपल सी क्वेरी रन करूँगा. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब इट. सो आई सेलेक्ट कॉन्स्ट सेलेक्ट क्वेरी. जो हमारी होगी वो होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स. सेलेक्ट स्टार. सो स्टार को हम ऐसे लिखते हैं, दिस ओनली स्पेसिफाइज दैट कि मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहता हूँ. माय गॉड, स्टार 8 पे है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स. अब यहाँ पे मैंने अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स लिखता हूँ, सो इट मीन्स दैट आई वांट टू सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल. सेलेक्ट क्वेरी के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस क्वेरी को रन करने वाला हूँ ऑन द क्लाइंट. तो मैं लिख दूंगा क्लाइंट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई वांट टू रन दी सेलेक्ट क्वेरी. अब ये चीज़ होने के बाद ये चीज़ ऑफकोर्स टाइम लेगी, राइट. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट, बट इंटरेस्टिंगली ये चीज़ हमें कुछ रिटर्न करेगी. सो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स अवेट क्लाइंट डॉट क्वेरी एंड सेलेक्ट क्वेरी. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये चीज़ रन करेंगे वी विल गेट द टेबल्स, और उस वो जो नॉट टेबल्स एक्चुअली लाइक हमें रोज मिलेगा, और उसको हम लोग स्टोर करेंगे रिस्पॉन्स के अंदर. अब यहाँ से मुझे इस रिस्पॉन्स को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं लिख दूंगा कि जस्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन. यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स लिख दूंगा. चलिए देखते हैं कि क्या हमें ये रिस्पॉन्स मिलता है. आई विल गो हियर इन स्लैश नोट्स, क्लिक ऑन सेंड. इट विल टेक सम टाइम, एंड यू कैन सी दैट आई गॉट बंच ऑफ थिंग्स राइट हियर. बट मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आई नीड इज़ आई जस्ट नीड रोज हियर. तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आई विल कम बैक टू द प्रोग्राम, और यहाँ पे रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग रिस्पॉन्स आई विल राइट रिस्पॉन्स डॉट रोज. मैं रिस्पॉन्स डॉट रोज को रिटर्न करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज़ डेटा. सो मैं लिखूँगा डेटा इज़ रिस्पॉन्स डॉट रोज. तो मैं इसको जो है रिटर्न कर रहा हूँ. लेट्स ट्राई दिस अगेन.
अब मैं अगर यहाँ पे सेंड करता हूँ तो मुझे एक डेटा मिलेगा विच विल इंक्लूड ऑल द नोट्स राइट हियर। तो अब हम लोग नोट्स को ऐड कर पा रहे हैं और हम लोग नोट्स को फिच भी कर पा रहे हैं। द मेजर पोर्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ऑल्दो अब हम लोग डिलीट एंड पॉइंट भी बना सकते हैं, बट अगेन एज आई सेड द मेन गोल वॉज टू एक्चुअली डिज़ाइन द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इट। तो अब हम लोग थोड़ा फ्रंट एंड देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिज़ाइन द फ्रंट एंड, हाउ वी कैन ऐड the things into the notes table and how we can fetch it, right? So let's do it now. तो ये हमारा backend है, like it is like even less than 50 lines of code. I do agree to that. But अब हम front end start करने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी issues हैं initially. आगे आने वाले videos में we will keep improving everything. We will make sure that we follow best coding practices with upcoming sessions, right? Upcoming like videos. तो अभी के लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक वर्जन बनाया है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो स्मूथली, लाइक इफ़ यू आर इवन लाइक क्रिएटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुडंट फील डिफ़िकल्टी एट ऑल, राइट? अब यहाँ क्या करूँगा मैं, एक और चीज़ मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो मुझे कोई चीज़ ऐड करना है, राइट? तो अगर मैं फिर से कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एक रैंडम आईडी दे दूंगा। हमारे पास टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ को लिख दूंगा। अच्छा, तो इसमें होगा ये कि व्हाट इफ आई जस्ट पास समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट, जैसे कि मैं कंटेंट के बजाय कुछ और ही पास कर दूं, आई मीन या फिर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास कर दूं, या फिर लाइक ऐसा हो कि मेरे पास टाइटल है ही ना, लाइक इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? हमारा जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम राइट नाउ, लेट्स क्लिक ऑन सेंड, हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है एंड इट सेज नोट एडेड, ओके वेल दैट सीम्स फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड इफ़ आई रिफ्रेश द पेज अगेन, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो नोट्स है, नोट्स में दो चीज़ें आ गई हैं और आप देख सकते हैं कि टाइटल तो है ही नहीं। तो हमने वैलिडेशन चेक्स भी नहीं लगाया। तो कोई भी चीज़ नल भी हो सकती है, दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज एंड अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ। दिस वेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द सच काइंड ऑफ सर्टन चेक्स कि कोई चीज़ मिस ना हो, ऑल द थिंग्स शुड बी इम्पॉर्टेंट, राइट? बट एनी हाउ यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेजर केसेस में देखा गया कि वेन एवर यू राइट दिस प्रोग्राम, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम आपने नोट को एक्सट्रैक्ट किया, देन यू क्रिएटेड द क्लाइंट, उसके बाद यू गॉट द वैल्यूज़ और आपने ये पूरी चीज़ की यहाँ पे, इसके दौरान कोई भी एरर आ सकता है एंड द मोमेंट यू गेट एनी एरर आपका पूरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वी पुट द थिंग्स इन ट्राई कैच, कि यहाँ पे ये जितनी चीज़ हैं वो मैं उठा के मैं सीधे डाल दूंगा ट्राई के अंदर, एंड इफ़ देर इज़ एनी एरर ऑकर्स तो मैं सिंपली लिख दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इस बार मैं मैसेज में लिख दूंगा कि मैसेज इज इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पे मुझे आई नीड टू पुट द राउंड ब्रैकेट्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारी मेजर चीज़ें हो चुकी हैं। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे गेट नोट्स के साथ भी कर सकते हैं। गेट नोट्स इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आइदर हमें ये मिलेगा या फिर इंटरनल सर्वर एरर मिलेगा। सो लिख सकता हूँ ट्राई कैच, और यहाँ पे जितना भी ये कोड है मैं इसको जो है इसके ट्राई के अंदर डाल दूँगा। एंड फाइनली अगर कोई भी एरर आए सो आई विल रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेटा, डेटा इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, ओके ऑल राइट। तो हमारी ये चीज़ हो चुका है एंड नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड तैयार कर सकते हैं। सो इट विल बी वेरी बेसिक फ्रंट एंड ऑफकोर्स, बिकॉज वी विल बी इम्प्रूविंग ऑल दिस इन अपकमिंग वीडियोज़। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी बेसिक वर्जन ऑफ इट राइट नाउ। तो फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाएंगे, आई डोंट नो हाउ आई गॉट नोड मॉड्यूल्स हियर, दैट्स ओके, हाँ, लाइक बाय मिस्टेक आई हैड लाइक रन द कमांड लाइक आउटसाइड, आई गेस दैट इज़ द रीज़न। वैसे आपका ये जो आउटर फाइल है यहाँ पे हमारे पास कुछ होना नहीं चाहिए। आई थिंक I installed few things in the main file which was like highly incorrect। तो जैसे कि अगर मैं अपने प्रीवियस कमांड्स को देखूँ तो हमारा पोस्टग्रेस जो है वो सिंपल नोट्स के अंदर हो गया है। सो डोंट वरी, हम लोग क्या करेंगे, npm हम लोग बैकएंड के अंदर चले जाएंगे, cd बैकएंड, और उसके बाद हम लोग रन करेंगे npm install pg, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो पोस्टग्रेस है वो इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में आ जाएगा एंड वी विल बी एबल टू डिलीट दिस वन, right? So you don't have to worry about it. So if you don't have this node modules folder, package log and package.json, it's completely fine. And अगर आपको भी ये चीज़ दिख रही है, then make sure that you get inside the backend folder
एंड देन इंस्टॉल दी पोस्टग्रेस। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। सो लेट्स राइट cd डॉट डॉट विच मीन्स वी वांट टू गो वन स्टेप बैक, एंड अब मैं लिखूँगा cd फ्रंट एंड। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वीट का यूज़ करूँगा इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द रिएक्ट ऐप। तो आपको सिर्फ वीट सर्च करना है, एंड इफ़ यू गो हियर देन आपको ये पता चलेगा कि देर इज़ अ वेरी सिंपल कमांड दैट यू हैव टू रन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस कमांड को रन करूँगा विच इज़ npm create वीट एट लेटेस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा, इट विल आस्क मी फ्यू क्वेश्चंस विच आई हैव टू आंसर कि येस वी वांट टू यूज़ दिस वर्जन and what is the project name. So I will put dot here because I want to keep it front end only. I want to use react, so react. I want to use javascript, so javascript. एंड आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया। ऑल्दो यहाँ पे ये चीज़ अभी रन नहीं होगी क्योंकि हमने नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल नहीं किया है। सो आई से npm i मीन्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड जस्ट इंस्टॉल इट। इसको कैसे पता क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर आप पैकेज और जेसन में जाते हैं तो आप यू विल सी दैट ऑल द डिपेंडेंसीज आर मेंशन राइट हियर, राइट। तो वो चीज़ें जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। अब देखो यार, जो फ्रंट एंड है ना रिएक्ट में, जो द मेन फाइल इज app.js, जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन src। आप अभी चाहें तो दूसरे फाइल्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इन फ्रंट एंड you can see that we have a source folder which is the main file. If you open this you will see there is app.jsx which is the main thing. तो यहीं पे हम लोग अपना सारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं, राइट। और अभी आप देख सकते हैं देयर इज सम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम विच इज़ ऑलरेडी देयर। अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे हाउ एग्जैक्टली इट एक्चुअली वर्क्स। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक ऐसा कमांड रन करूँगा विच इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट द थिंग एंड विल शो आर वेबसाइट ऑन द ब्राउज़र। तो आप देख सकते हैं इट इज़ स्टिल इंस्टॉलिंग द थिंग्स, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड एक बार इंस्टॉल हो जाए आपको रन करना है npm run dev। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे it will actually um, show you like a link which you can open in your browser. So मैं इसको कॉपी करूँगा एंड इन दी ब्राउज़र मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा। अगर मैं इसको ओपन करूँगा यू कैन सी दैट वी गॉट दी वेबसाइट वेयर वी कैन सी समथिंग लाइक दिस। मुझे हम लोग को इन चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। सो मैं लाइक इन पूरी चीज़ों को जो है ना रिमूव कर दूँगा फ्रॉम टॉप टू द वेरी बॉटम, एंड नाउ वी हैव नथिंग एट ऑल। सो इट्स एंटायरली ब्लैंक। अब मुझे सबसे पहले करना ये है कि मुझे एक ऐसा फॉर्म बनाना है, ऐसा इनपुट टैग बनाना है जिसके थ्रू हम लोग एटलीस्ट पास कर सकें हमारे नोट्स को। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई सिंपली से आई वांट टू क्रिएट। सो मैं सबसे पहले एक फॉर्म बना दूंगा, लाइक एक डिवीजन जिसको मैं फॉर्म का नाम दे दूंगा। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मुझे एक इनपुट बनाना है जिसमें प्लेस होल्डर हम लोग लिख सकते हैं एज हेडिंग। सो प्लेस होल्डर एज टाइटल। एंड मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक और बना दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन या कंटेंट। अभी जो कंटेंट है उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल राइट नाउ। तो हमारे पास टाइटल और कंटेंट आ चुका है, और हम जो है ऐड करने के लिए एक बटन बना देंगे। सो आई विल क्रिएट अ बटन, एंड ये बटन जो है वो करेगा ऐड, सो नोट को ऐड कर देगा। अब हमारे पास ये चीज़ें तो आ गई, लेकिन जब भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन टाइटल और कंटेंट में लिख रहा हूँ एट दैट मोमेंट वो चीज़ें कहीं तो हमें सेव करनी है। उसके लिए हम लोग यूज स्टेट बनाएंगे। ऑलरेडी देर इज़ एन एग्जाम्पल दैट हैज़ बीन गिवन विच इज़ काउंट, बट यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख दूंगा टाइटल, ये हमारा टाइटल हो गया। एंड सेट टाइटल। यूज स्टेट क्या होता है, इट बेसिकली स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे हमारे टाइटल के अंदर टाइटल स्टोर होने वाला है, लाइक आई शो यू हाउ। एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे कंटेंट, तो कंटेंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट कंटेंट। एंड उसके बाद आप इनिशियल वैल्यूज़ को देख सकते हैं 0 है। मैं इसे एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊंगा क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यूज़। एंड नाउ यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनपुट। सो आई सेलेक्ट वैल्यू इज एक्चुअली टाइटल एट दिस प्लेस। सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर एज वेल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटेंट इज, यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट इज कंटेंट। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ें डिस्क्राइब हो गई हैं। दैट्स ग्रेट, एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम, अगर अब मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ तो वो चीज़ हो ही नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है टाइटल को। सो मैं ये लिखूंगा कि जैसे ही मैं चेंज करूँ, ऑन चेंज ऑफ माई इनपुट आई विल चेंज द टाइटल।
बिकॉज वैल्यू इज फॉलोइंग द टाइटल, सो इवेंचुअली इनपुट विल ऑल्सो चेंज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज में हमें कॉल बैक फंक्शन देना होता है जो कि इवेंट लेता है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन में लिखूँगा आई वॉन्ट टू सेट टाइटल टू बी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वॉट इट मीन्स दैट कि जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश की है, चेंज करने के बाद जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको टाइटल के अंदर फिट कर दो। द एग्जैक्ट सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विथ द सेकेंड इनपुट टैग एज वेल। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जो वैल्यू है वो होना चाहिए कंटेंट। और ऑन चेंज में मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज में लिख सिंपली same thing, I will take the event and here I will write set content should be e dot target dot value। ये हमारी चीज़ें हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि we got all these values। Now the next thing that we are going to do, is basically define a function which will add the thing। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा, सो फंक्शन add note। और यहाँ पे मैं जो है, यहाँ पे एक लॉजिक लिखूंगा जो चीज़ जो एपीआई को कॉल करेगा एंड विल ऐड द थिंग्स टू द डेटाबेस। अच्छा, मुझे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो होता है फिच। अब फिच की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमारे पास एक ऐसा एनपीएम पैकेज है विच कैन मेक दिस टास्क मच मोर ईजियर, कि हम बहुत ही ईजिली एपीआई कॉल्स कर सकते हैं विच इज़ एक्सियोस, और हम उसको यूज़ करने वाले हैं। उसको यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले एक पैकेज को इंस्टॉल कर दूंगा, और ऑफकोर्स मैं इसे फ्रंट एंड में करूँगा। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा, आई चेंज द डायरेक्टरी टू फ्रंट एंड एंड इन दिस फ्रंट एंड आई विल राइट npm i और मैं लिख दूंगा एक्सियोस। आप एक्सियोस देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। अगर आप एक्सियोस में जाएं, इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स यू दैट यू कैन मेक एपीआई रिक्वेस्ट ईजिली। तो यहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है या फिर गेट रिक्वेस्ट करना है, वी कैन डू दैट वेरी इजीली, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप गिटहब पे जाएंगे, आई हैव सीन लाइक देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन राइट हियर। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी दैट दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़ द एक्सियोस। सी समथिंग लाइक दिस। ऐसे हम डेटा को पास कर सकते हैं, ऐसे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक द वे हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा फिर से यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक्सियोस जो इंस्टॉल हो चुका है, आई विल यूज़ इट नाउ। सो मैं लिखूँगा एक्सियोस और ओके, आई नीड टू इम्पोर्ट इट फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे मैं लिख दूँगा इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्सियोस, और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, सेम चीज़ें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेथड यूआरएल एंड डेटा। मैं चाहूँ तो इसको सीधे ले भी सकता हूँ, आई टेक इट फ्रॉम हियर एंड विल पुट इट एट दिस प्लेस। व्हाट विल बी द मेथड, मेथड इज़ ऑफकोर्स पोस्ट। व्हाट इज़ यूआरएल, अच्छा यूआरएल में मुझे पूरी चीज़ डालनी पड़ेगी विच इज़ http://localhost रनिंग ऑन पोर्ट 8080, राइट। तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा स्लैश, ये चीज़ हमें ऐड करना, लाइक ये यूआरएल ऐड करने के लिए नोट। तो यहाँ पे लिखूंगा स्लैश ऐड, और डेटा क्या है, देयर शुड बी 3 थिंग्स। सो मैं लिखूंगा आईडी, आईडी शुड बी, मैं यहाँ अभी के लिए मैथ डॉट रैंडम लिख सकता हूँ, राइट, दैट विल बी आर आईडी। बट एक और चीज़ है कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए, सो मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा मैं। आईडी जनरेट करने के लिए हम लोग एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं विच आई लेट यू नो इन अपकमिंग वीडियोज़, विच इज़ बेटर वे यूजिंग UUID। बहुत ही एक पैकेज है विच यू कैन इंस्टॉल एंड यू कैन यूज़ इट, यू कैन ट्राई इट। मैं आपको अभी बता देता हूँ, यू कैन ट्राई टू यूज़ UUID npm, ट्राई यूजिंग दिस टू ऐड द आईडी, राइट। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करें। ये एक बहुत ही बड़ा सा हमें आईडी जनरेट करके देता है विच इज़ ऑलवेज लाइक मेजरली लाइक यूनिक, राइट। तो कभी भी कोलिजन का खतरा नहीं रहता। आफ्टर दैट आईडी के बाद हमें देना पड़ेगा टाइटल, सो टाइटल विल बी टाइटल ऑफ कोर्स, एंड कंटेंट विल बी कंटेंट। सो मैं ये पूरे जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने पास कर दिया। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन पास करने के बाद हम जैसे ही मैंने एपीआई कॉल मारा, मुझे यहाँ पे मैं एक्चुअली अवेट लिखूंगा। अगेन अवेट इसलिए क्योंकि आई डोंट वांट टू जंप ऑन द न्यू लाइन अंटिल द थिंग हैज़ हैपेंड, और क्योंकि मैं यहाँ अवेट लिख रहा हूँ दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट कैन गेट स्टक ऑन दैट लाइन। तो यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, एसिंक्रोनस, सो दैट इट कैन रन पैरेलली। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको हटा दूंगा। अब ये चीज़ करने के बाद अभी तक मैं ऐड नोट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, आई से लाइक हे ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन,
नॉट ऑन क्लिक प्ले, सो ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन मैं कॉल करूँगा हमारे ऐड नोट फंक्शन को, दैट्स इट। अब ये जो फंक्शन है ऐड नोट फंक्शन कॉल होगा, एंड ये चीज़ एग्जीक्यूट होने के बाद आफ्टर दिस एक्सियोस विल गेट एग्जीक्यूटेड, हमें यहाँ पे एक हम लोग एक कंफर्मेशन दे सकते हैं कि लाइक द नोट हैज़ बीन एडेड, इट कुड बी एनीथिंग। एक सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि हम लोग टाइटल और कंटेंट को ब्लैंक कर दें। सो आई से लाइक हे लेट्स मेक टाइटल ब्लैंक अगेन, क्योंकि ये चीज़ ऐड हो चुकी है, और सेट कंटेंट ब्लैंक अगेन। तो हमने दोनों ही चीज़ों को फिर से ब्लैंक कर दिया, राइट। दिस इज़ ग्रेट आई गेस। ये चीज़ करने के बाद फाइनली हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें लाइक वी शुड मेक अ रिक्वेस्ट अगेन और लाइक गेट द लेटेस्ट नोट्स फ्रॉम देयर, राइट। वो चीज़ हम करेंगे ऑफ कोर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक कंफर्मेशन दैट दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो ये चीज़ हम लोग जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। आई गो हियर, आई गो टू दी वेबसाइट, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू टाइटल। अच्छा, आप देख सकते हैं कि आईडी के लिए मैंने कोई इनपुट नहीं बनाया, क्योंकि दैट इज़ अ रैंडम नंबर, राइट, बिटवीन 0 to 1 डेसिमल फॉर्मेट में, बट उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। एंड हियर आई लाइक न्यू कंटेंट फॉर नोट, इसे मैं क्लिक करूँगा ऐड, एंड नथिंग हैपेंड, देयर माइट बी सम इश्यूज एज वेल। बट मैं अगर जाके देखूँ हमारे सबसे पहले लाइक लेट्स सी द बैकएंड, इफ लाइक बैकएंड इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकएंड में जाऊँ तो इट्स स्टिल ऐप इज़ वर्किंग। अगर मैं नियॉन डीबी में जाके देखूँ डेटाबेस में इफ़ थिंग्स हैज़ बीन एडेड और नॉट, तो यहाँ पे मुझे एक रिफ्रेश करना पड़ेगा जल्दी से। सो लेट्स एक्चुअली रिफ्रेश इट वेरी क्विकली। मेन कहाँ गया, लेट्स गो टू टेबल्स, एंड टेबल्स में हमें नोट्स के अंदर जाना है, एंड यू कैन सी दैट की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हुआ है। सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि हमारा शायद यहाँ पे कोई एरर होगा। I'll basically open the inspect mode, and it says that unable to make the request, right? So there's issue right here, network error, हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप यहाँ देखेंगे इट सेज लाइक नो एक्सेस क्रॉस अलाउ ओरिजिन, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक देखो आप खुद सोच के देखो, इफ़ आई हैव माई बैक एंड, आई डोंट रियली वॉन्ट एनी वन टू मेक API कॉल्स टू माई बैक एंड अननेसेसरली, राइट। अगर मैं परमिशन नहीं देता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा लाइक आई अलाउ एवरी वन टू मेक द रिक्वेस्ट। वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन NPM पैकेज अगेन। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स ओपन अ न्यू टर्मिनल, और इस नए टर्मिनल में सबसे पहले मैं चला जाऊँगा बैकएंड के अंदर, और यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा CORS, सो NPM ICORS, विच इज़ क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी थिंग। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि वी विल बी एबल टू मेक API रिक्वेस्ट टू आर बैक एंड फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको इंपोर्ट कर लूँगा। सो लिखूँगा कॉन्स्ट CORS इक्वल्स रिक्वायर CORS, एंड यहाँ पे मैं ऐप डॉट यूज़ लिख दूँगा। सो ऐप डॉट यूज़ CORS, ओके ऑलराइट। तो हमारा ये चीज़ हो चुका है। लेट्स ट्राई अगेन, इफ़ आई क्लिक ऑन ऐड, लेट्स सी इफ वी गेट एनी एरर और नॉट। तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आया। आई एम ऑल्सो गोइंग टू सी दी नियॉन DB, यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, एंड लेट्स सी इफ वी गेट द न्यू रो हियर और नॉट। ओके, सो हमारे पास एक ID आ चुकी है। सो ये ID लाइक देयर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि दो IDs क्लैश होंगी। ID शुड बी ऑलवेज यूनिक। हमारे पास न्यू टाइटल आ गया, हमारे पास ये आ गया, सो इट वर्क्स प्रॉपरली। द फाइनल थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू फिच द इन्फॉर्मेशन एंड शो इट ऑन द स्क्रीन ऑफ फ्रंट एंड। और उसके लिए हमारे पास एंड पॉइंट तो ऑलरेडी रेडी है, सो इट मीन्स दैट वी हैव टू जस्ट वर्क राइट हियर। सो लेट्स डू इट राइट नाउ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अच्छा लाइक हे async फंक्शन गेट नोट्स, और ये जो फंक्शन है ना, इसमें मैं API कॉल करूँगा अगेन। सो अवेट एक्सियोस, और यहाँ पे मैं चीज़ों को स्पेसिफाई कर दूंगा। सो लाइक मेथड इज़ ऑफ कोर्स गेट, और उसके बाद मैं बोलूँगा URL इज़ लाइक द सेम थिंग बट इट विल बी स्लैश नोट्स। तो यहाँ पे मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंड आई लाइक स्लैश नोट्स राइट हियर। ये चीज़ होने के बाद मुझे कोई डेटा ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करना है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। इस केस में हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। सो आई लाइक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स दिस। अब इस रिस्पॉन्स को मैं पहले देखना चाहूँगा व्हाट एग्जैक्टली दिस रिस्पॉन्स इज। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड लेट्स सी द रिस्पॉन्स राइट नाउ। सो कंसोल लॉग डॉट रिस्पॉन्स। अब मुझे गेट नोट्स कैसे मिलेगा, मैं गेट नोट्स को ऑटोमेटिकली कॉल करना चाहूँगा द मोमेंट आई ऐड समथिंग। सो जैसे मैं कुछ ऐड करूँगा, मैं गेट नोट्स को कॉल करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट द लेटेस्ट गेट नोट्स।
और एक चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा. व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट? इफ़ यू यूज़ इफेक्ट तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हो, विच इज़ कॉल डू अ सर्टेन थिंग द मोमेंट यू गेट इनसाइड द कंपोनेंट, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बेसिक फॉर्मेट है. यूज इफेक्ट एक फंक्शन लेता है. दिस इज एन एरो फंक्शन. यहाँ पे इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस एरो फंक्शन, यू कैन इवन राइट फंक्शन एज वेल. अगर आप यहाँ पे फंक्शन लिखते हो, यू डोंट नीड टू पुट दिस एरो एनी मोर. तो ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा द मोमेंट यू विल गेट इनसाइड द कंपोनेंट. तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेट नोट्स. द मोमेंट आई गेट इन टू द वेबसाइट, आई स्पेसिफिकली वॉन्ट टू फिच द नोट्स, एंड देन आई विल सी कि हमारे कंसोल में कोई चीज़ प्रिंट हो रही है या नहीं. सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ओपन कर ली हैं अभी, बट एनी हाउ लेट्स सी. मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा चीज़ों को, एंड द मोमेंट आई गेट हियर यू कैन सी दैट वी गॉट द डेटा. एंड डेटा के अंदर हमारे पास डेटा है विच अगेन कंटेन्स, या सो वी गॉट द डेटा, एंड डेटा में हमारे पास डेटा है विच कंटेन्स होल इन्फॉर्मेशन. सो वी नीड टू विच डेटा डॉट डेटा. तो अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा प्रिंट करूँ, सो एंड लेट्स सेव दिस अगेन. तो इससे होगा ये कि अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई विल गेट टू सी ऑल दी नोट्स दैट आई हैव एडेड. तो यहाँ पे नोट्स में क्या है हमारे पास है लाइक बेसिक डिस्क्रिप्शन, आईडी, लाइक कंटेंट आईडी और टाइटल, ये तीनों चीज़ें हैं. अब इसके लिए हमें, अब इसको मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को भी एक यूज स्टेट के अंदर डाल दूंगा विच आई कैन कॉल एज नोट्स. सो कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोट्स स्लैश सेट नोट्स, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सिंपली डाल दूंगा यूज स्टेट. तो अभी ये जो है ना, ये यूज स्टेट इज स्लाइटली डिफरेंट. ये एक एरे है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स डालूंगा, और जैसे ही मैं गेट नोट्स को कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई वॉन्ट टू सेट नोट्स टू बी दिस. सो सेट नोट्स एज दिस, जो यहाँ पे है. ओके ग्रेट. यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, एंड दैट इज़ कि व्हाट इफ इट इज़ एम्प्टी, we will get the empty array and nothing will happen. Set notes will be as it is. Now I have to use this set notes in order to display it. अब देखो, अभी के टाइम पे we are not going to create multiple components. We are going to do everything in the same component which is app component. लेकिन with time हम लोग चीज़ों को improve करेंगे. Form के नीचे what I'm going to do is I'm going to create a new division and I'm going to call it as notes. Notes के अंदर मैं लिखूँगा, I will put curly brackets because we are going to use a map method. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा notes dot map. What exactly map will do? Map हमारे notes में से हर एक particular element को one by one fetch करेगा. So I am going to give a callback function to this map, and that callback function takes an argument जिसे मैं element बोल सकता हूँ. This element is nothing but each individual element of the nodes given one by one. अब मैं इसे रिटर्न करना चाहूँगा इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. तो मैं एक डिवीजन टैग बना लूँगा जल्दी से. सो इस डिव टैग के अंदर स्लैश डिव. अब यहाँ पे जब मैं डिवीजन को रिटर्न कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, व्हाई इज इट बिहेविंग वियर्ड. नोट्स डॉट मैप, शुड आई राइट इट ऑन द सेम लाइन? ओके. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिवीजन को रिटर्न कर रहा हूँ. आई थिंक इट शुड बी फाइन. इट सेज लाइक वी हैवंट यूज्ड एलिमेंट येट. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि मुझे सबसे पहले मैं एक हेडिंग दिखा दूंगा. सो h2 एलिमेंट, आई विल यूज़ h2, एंड h2 में मैं लिख दूंगा एलिमेंट डॉट टाइटल. सो एलिमेंट डॉट टाइटल, मुझे आईडी दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है. सो आई विल बेसिकली राइट एलिमेंट डॉट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ यूज़ कर लूँगा. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हम एलिमेंट तो यूज़ कर रहे हैं, बट मुझे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है. तो मैं आई से की फॉर दिस डिवीजन इज एलिमेंट डॉट आई डी. हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि चलो मैं आपको एक बार और लाइक सही तरीके से बता देता हूँ. दिस इज समथिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इसलिए हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स डाला है बिकॉज वी आर यूजिंग द मैप मेथड. सो इट्स टेक्निकली लाइक अ जावास्क्रिप्ट कोड. उसके बाद notes dot map से क्या होता है, we can go through each of the elements which is in the notes, और हर एक एलिमेंट को लेके हमें क्या करना है is what we can decide. What we are doing, we are taking up each element and we are returning it in the form of heading and paragraph, जहाँ पे हम टाइटल और कंटेंट दिखा रहे हैं. एंड क्योंकि
बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इनसाइड द नोट्स, इसलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, जिसकी वजह से मैंने एलिमेंट डॉट आई डी यहाँ पे लिखा हुआ है. So that's it. Let's see if it is working. If I go back, you can see that we are able to see the notes, right? तो अगर मैं कोई नई चीज़ लिखता हूँ जैसे कि टेस्टिंग टेस्टिंग न्यू नोट, और यहाँ पे न्यू नोट, एंड यहाँ पे अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, सो सून आई शुड सी अ न्यू नोट, राइट? एज यू कैन सी हियर, यू माइट फील इट इज़ स्लाइटली लैग बिकॉज ये लाइक वी आर डूइंग लाइक अ बंच ऑफ एपीआई कॉल्स, बट या दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. इसे हम जल्दी से डिज़ाइन भी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं बहुत ही बेसिक डिज़ाइन डालूंगा. लाइक यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टाइल शुड बी बैकग्राउंड कलर शुड बी, आई विल कीप अ बैकग्राउंड color. Oh, background color should be gray for example, and oops, have I made something wrong? Okay, gray. और ये चीज़ करने के बाद gray is like too much, so I will use light gray, and light gray के बाद we can use like padding and border radius. So border radius is something which we can add maybe around 2-3 pixels, I'm not sure कितना अच्छा लगेगा. Let's take 10 pixels as an example. अब यहाँ से चीज़ें आसान हैं, so like you can design the things the way you want. It seems more like a to-do app, but believe me, like the whole idea was to create a notes app, and इसे हम we are going to make it even more better. The best part is that okay, so the best part is like within 1 hour we have created a full stack application which includes everything, like back end, front end, databases. That is like more important. So in upcoming videos we are going to make it even more better. And yeah, I hope you understood everything. अगर अगर आपको लगता है like you have any questions, let me know in the chat box. And in upcoming videos we are going to see like what are some good practices, how we can use UUID, how we can make more backend API endpoints, how we can update these nodes, how we can um, make like multiple folder structure. There could be like a lot of possibilities that we might do in upcoming sessions. But first of all, just want to know how was this explanation, what do you think about it? This is what we have created. So I think content should be in the form of text area. I'm not sure, like I think I should put it right here. तो यहाँ पे form में मैं क्या करूँगा, एक बार text area, I'll try text area here. And if it is text area, then yeah, I mean I need to like work with CSS here, so I'll keep the input tag here as of now. Let's oops, let's put BR here. Yeah, I mean this is fine. Abhi ke liye to like I'm not even using CSS, so in upcoming session we will be using Tailwind to make it more better. That's all for this video. I hope you understood everything. If you have any questions, let me know in the chat box. Bye everyone.